इंस्पेक्टर ने नम्रता से कहा, जब आप इतना कुछ जानते हैं राय साहब, तो आपको इसकी भी जानकारी होगी कि कातिल कत्ल करने के बाद खुले टेनिस कोर्ट पर मृतक की लाश को बीच में फेंक दिया, बिना अपने पैरों के निशान जमीन में छोड़े कैसे निकल गया। महान जासूस राय साहब अलसाते से उठे। अपनी बंद आंखों से उन्होंने चारों ओर देखा, अपने कोट पर जमी सिगरेट की गर्द को हल्के से छिड़कते हुए कहा, जनाब पुलिस को इस पर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन राय को थोड़ी छानबीन करने की बात थी। एक जमाने में कातिल एन प्रसाद सर्कस का टॉप का एंथनी जोसेफ के नाम से। वो क्या कहते हैं कि उम्र ने चेहरा मोहरा तो बदल दिया, लेकिन कला पर कोई असर नहीं डाला। कातिल एन प्रसाद टेनिस कोर्ट पर खींची सफेद लकीरों पर अपने पंजों के सहारे गए, बीच में जाकर लाश उसने वहीं फेंक दी जहां से लाश बाद में बरामद की थी, और ठीक अपने पंजों के सहारे वो वहां से वापस नहीं लौटा। इस प्रकार से उसके कदमों के निशान वहां पर दिखाई देने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। ब्रिलियंट, अमेजिंग, जवाब नहीं है राय साहब की सफाई। ब्रिलियंट। Excuse me, कोई है? हेलो, कौन है वहां पर? नमस्कार, मेरा नाम मनोज प्रसाद है। तुम अंदर कैसे आए? मैं काफी देर से बेल बजा रहा था, कोई दरवाजे पर आया ही नहीं। दरवाजा भी खुला था तो मैं अंदर ही चला आया। क्या काम है? कुंवर साहब ने बुलाया है, वो है अंदर। तुमसे मिलने का कोई अपॉइंटमेंट है? जी हाँ, उन्होंने लेटर लिखा। सॉरी, घर पर भूला है। घर पर भूला है? इस तरह की लापरवाही साहब बर्दाश्त नहीं करते हैं। साहब ने बुलाया है तो आते ही होंगे। तुम तब तक बैठ जाओ। आप कहीं जा रहे हैं? मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्यों? मैं अच्छा खिलाड़ी साबित नहीं हो पाया। जरा सुनिएगा। हाँ जी। आप पहली मर्तबा आए? हाँ, पहली बार। क्यों? ऑल द बेस्ट। मनोज प्रसाद, हाय, गुड इवनिंग कुंवर साहब। पहले ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं। गुड। कुछ लोग गली के आगे निकल जाते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप यहाँ पर आए। जी हाँ, मैं घर पहुंचा तो आपका नोट मिला। आपने याद किया, एक तो खुशी की बात है। बेहद खुशी की बात। प्लीज बैठिए। तो क्या लेंगे आप? इसके नाम बोर्ड है स्कॉच। स्कॉच? थोड़ा या पानी? जी, पानी चलेगा। थैंक यू।
जिसकी वो पहले तो आदि नहीं थी, लेकिन मेरे साथ रहने के बाद उसे इन सब चीजों की आदत सी हो गई। शादी के बाद उसे इस सब की जरूरत नहीं रहेगी। एक अलग तरह की जिंदगी होगी, प्यार और सादगी भरी। हंसिए, खूब हंसिए कुंवर साहब, मजाक उड़ाइए। प्यार का मजाक उड़ाना तो बहुत पुराना रिवाज है। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर ही नहीं सकता। क्या बोला तुमने? प्रेम, सादगी और शीला। जनाब, प्रेम का शीला के लिए बस इतना ही अर्थ है कि आप एक आवारा कुत्ते की तरह उसके पीछे तुम हिलाते हैं। और सादगी का मतलब जानते हैं उसके लिए 10 कैरेट का हीरो का हार्मोन स्पेन से मांगे। अब कीजिएगा कुंवर साहब, मैं ये सब सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आया। क्या आपकी ड्रिंक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए। ये कहानियां ना किसी और को सुनाइए। देखो डियर, ये मुझे तुमसे कुछ उम्मीदें नहीं, अब तो मुझे निराश कर। मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ और तुम हिल हिला रहे हो। मैं हिंदिका नहीं रहा हूँ कुंवर साहब, बस अपना विरोध प्रकट कर रहा I हूँ। appreciate it. I really appreciate it. Please. मनोज, ये जो विरोध प्रकट करने की प्रवृत्ति होती है, ये कुछ एक आध लोगों में देखने को मिलती है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये खूबी आपके अंदर है। लेकिन यार, अभी हमें इस ओर नहीं जाना। अभी हमें आराम से और बेहद सज्जनता से बैठ उस मसले को सुलझाना है जो तुम्हारे और मेरे लिए, दोनों के लिए बेहद जरूरी है। शीला, नो, पैसा पैसा कितना तुम्हारे पास? देखिए कुंवर साहब, मैं कोई लखपति नहीं। लोन पर अपना घर है, अपनी एजेंसी चलने की। तो इस साल जो टर्नओवर इस साल, अगले साल, तीसरे साल, मतलब कभी भी नहीं। इसका मतलब अभी तुम कंगाल हो। मैं गुजर बसर कर सकता हेलो हूँ। महाशय, गुजर बसर की बात नहीं हो रही है यहाँ। अब ये नहीं कहते कि आपको शादी के बाद एक बड़े घर की जरूरत है, एक लंबी चौड़ी कार की और एक आदत प्रेमिका की। शिखा बनर्जी, हाँ? तुम जानते हो, शीला मुझसे कुछ नहीं छुपाता। मेरे रहस्य भी। ओ शिखा, शिखा तो रस की देवी है, जैसे आसमान से उतरी अप्सराओं की अप्सरा। उसकी आंखें जैसे समुद्र से भी गहरी, उसके केश जैसे लहरें बनो। माफ कीजिएगा कुंवर साहब, पर कुछ लोगों का ख्याल तो ये भी है कि उसे दूसरी बार देखना भी पसंद नहीं करेंगे। खतना मारिए, तब नायक एक वाइल्ड प्रेमी की आंखों से देखो ना। अब शिखा से शादी करने और नाटकाल दी। इन देवियों से शादी थोड़ी की जाती है, इनको तो सिर्फ पूजा जाता है। और मैं तो सिर्फ उसका पुजारी हूं, उसके साथ रहना चाहता हूं, that's it। तो इसमें समस्या क्या है? You mean the problem? मनोज, असल में समस्या ना तुम, शीला है। और आपका वो 2 टके का जासूस है जो आपने मेरे पीछे लगा रखा है। ओह मनोज, for God's sake! तुम्हें मालूम होना चाहिए, I'm a writer of detective fiction। और आपका वो जो 2 टके का जासूस है ना, you Sherlock Holmes, एक आदमी एक घर के नीचे रोजाना 4 घंटे का अखबार नहीं पढ़ता है, ध्यान रहे। सॉरी सर, मैडम, मैं सर ये दबाओ यहाँ से। मैं सर मनोज प्रसाद की बातों में आ गया सर। हमारी क्या औकात है सर आपके सामने? आप ही की किताब पढ़ के जासूस अखबार फेंक दे सर, फेंक दे सर। मैं जासूसी अभी से छोड़ दे सर, अभी से ऐसी जासूसी है भगवान बचाए सर। सॉरी कुमार साहब, को शीला का आइडिया। और हर्षा, मैंने आपकी लियाकत है इतनी? हमने सोचा कि अगर आप शीला को डाइवोर्स देने से ओह मनो, बुआ। देखो डियर, तुम इस लव ट्रायंगल की नजाकत को समझ नहीं पाए। देखो, इसमें कोई शक नहीं, तुम्हें और शीला को शादी कर लेनी चाहिए, इसमें मेरा कोई एतराज भी नहीं। लेकिन डियर, मैं चाहता हूँ कि ये शादी अमर है। मनो, देखो देखो, तुम शीला को नहीं जानते। क्या लगता है कि तुम उसे जानते हो, लेकिन तुम उसके रगों से वाकिफ नहीं हो। मनो, शीला शानो शौहर की दास है। उसे स्टाइल चाहिए, नए नए शब्दों पे ऐशो आराम। और अगर तुम उसे ये सब नहीं दे पाए तो वो फिर मेरे पास आएगी। जब तक उसके पास मेरी पत्नी होने का तमगा रहेगा, मुझको उसका खर्च हर हालत में उठाना ही पड़ेगा। बड़ी पिच के ख्यालात इतने ऊंचे हैं, मैं नहीं जानता था। और आपको ना चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी के बाद शीला यहाँ लौट कर नहीं आएगी, तय है। पर हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम पर छोड़ दीजिए ना। किसे छुटला रहे हो? शीला तुम्हारी हैसियत, आई मीन औकात
और प्लॉट शुरू होता। एक रईसजादे थे कुंवर जदीद सिंह, पुराने खानदानी परिवार के इकलौते चश्मचुरा। वो क्या कहते हैं कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और जो दौलत थी वो भी टैक्स के नाम पर कुर्बान होने लगी। एक काले कौवे यानी वकील के मशवरे के मुताबिक कुंवर साहब ने वही की जो चालाक दौलतमंद शख्स करता है। जी हाँ, जेवर खरीद, जो भी चमके वो सुना। 50 लाख के जेवर पाकर कुंवर साहब की पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। इस सारी ज्वेलरी शीला को गिफ्ट देगी। और शीला मात्र ज्वेलरी का प्रयोग करती है, सारी ज्वेलरी मेरी अमानत है। लेकिन ज्वेलरी कोई का इंश्योर है। ओके, मैं समझ रहा हूँ आप किस दिशा में जा रहे हैं। गुड तेज दिमाग है तुम्हारा। मनोज, मैं चाहता हूँ तुम्हें ज्वेलरी को चुरा लो। अभी इसी वक्त इससे बेहतर रात कौन सी हो? मजाक कर रहे हैं। Do you think so? हम अलाउड? I'm damn serious. लेकिन घर में नौकर लगाओगे। दोनों नौकर घर से भाग गए, घर तो खाली है। ये तो क्राइम है। क्राइम तो ये है मेरा पुत्र। भाई मोटा पैसा कमाने की बड़ी से बड़ी स्कीम क्राइम तो करवाएगी। मनोज, जेवरात ध्यान में रखें, तिजोरी तुम्हें बस यहाँ से चल कर आना है और जेवरात को छुड़ा कर बाजार में बेच देना है और मुझे केवल इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करना है। उसके बाद क्या कहते हैं कि तुम और शीला, मैं और शीला। उसके बाद तो क्या कहते हैं कि उन्होंने बहुत सालों तक उन्होंने सुखी दाम्पत्य जीवन को व्यतीत। एक सुंदर कहानी का अंत ऐसे ही होता है। आपने ये सब सुनाने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था। इंश्योरेंस कंपनी को धोखा देने वाली आपकी ये खराली घटिया तरकीब। मेरा प्लॉट घटिया लगता है मनोज। मेरे ख्यालों से तो सीधा सा खाने झटके का सीधा साधा है मगर एक झटके का नहीं। और मान भी लीजिए कि मैं जेवरात लेकर चला भी जाता हूँ तो मुझसे खरीदेगा कौन? क्या कहूंगा कि सुनिए, ये जेवरात मैं चुरा कर लाया हूँ, आप खरीदना चाहेंगे? देखो, हर तरीके के आदमी से मेरा वास्ता पड़ता है और तुम्हारी ओर से मैंने एक आदमी से बात की। जाहिर है दाम तो नहीं देंगे, फिर भी तकरीबन 3/4 हिस्सा यानी 36 लाख तुम्हारे हाथ में जरूर रहेंगे। और ये अनजान आदमी मुझ पर इतना मेहरबान क्यों होगा? जनाब, आप जेवरात के साथ साथ 22 रसीदें खींच रहे हैं। फिर क्या होता है? और सुनिए, एक नकली चोर यानी कि तुम नकली जदीद से बनकर बाजार में जेवरातों को बेच देता है रसीदों के साथ। इंश्योरेंस कंपनी को तब भी पैसे देने पड़ेंगे। तो सोच लो, मनोज साहब की बचत हो रही है यहाँ पर। और साहब, आप किस दुनिया में जीते हैं? मैं समझ रहा हूँ कि आप उसी तरह की किताबें लिखते हैं जिनमें पुलिस एकदम बेवकूफ होती है, मगर ये असलियत है। वो खराली प्लॉट नहीं। एग्जैक्टली, तभी तो हर एक पंजे का निशान हटाना है, हर एक सबूत को हटाना है। अ परफेक्ट क्राइम। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि लिखने और करने में बहुत फर्क है। एक बात और, मैं ये कैसे मान लूं कि आपकी कोई साजिश नहीं है? साजिश वो भी मेरी? जी हाँ, साजिश। कुंवर जदीद सिंह ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनकी पत्नी किसी और से प्यार करे, तो वो एक षड्यंत्र से यहाँ से मैं जेवरात लेकर जाता हूँ और वहाँ एक गुमनाम टेलीफोन पुलिस को घुमाया जाता है। और इस तरह कुंवर जदीद सिंह जिंदगी भर के लिए शीला के गुलाम करेंगे। जिंदगी भर वो सही ने शीला की उसकी बचकानी मनोज, देखो मैं तुम्हें बड़ी आसानी से फंसा सकता हूँ, लेकिन मैं सब क्यों करूँ? मैं सोचना तुम्हें 36 लाख तुम्हें मिलने वाले। मैं कैसे? मनोज, मेरे आप तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा है। बस किया। देखो, अगर तुम शीला को चाहते हो, उसे हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें जेवरात चुराने भी पड़ेंगे। क्या सोच रहे हो? क्राइम का मामला है, एक फर्स्ट क्लास स्कीम मेरे पास है। और जनाब ध्यान रहे, इसमें निर्देशक मैं हूं और तुम सिर्फ एक कलाकार। हवाया हूं पहाड़ के नीचे। 36 लाख टैक्स फ्री मनोज। यस, डन। बताइए क्या करना है, कैसे करना है? जेवरात कहाँ है? मनोज, देखो पहले जरूरी है कि तुम्हें तुम्हारा पेश करना है। देखो मनोज, शीला ने तुम्हें बताया होगा एक जमाने में अच्छा खासा एक्टिंग का शौक रखा। उस वक्त जरा थिएटर करने का तरीका अलग होता। कॉस्ट्यूम, ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम। नहीं, शीला ने इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। नहीं बताया? खैर, ये औरतें अपने यारों को अपने मर्दों की खासियत नहीं बताती। मेरे पास तुम्हारे मनोज एक कॉस्ट्यूम है, मैं लेकर आता हूं। एक सेकंड मनोज। मनोज, ये तुम्हारे मनोज ओवरकोट से बेहतर तो देखो, ट्राई करो पेपर। साहब, आपको नहीं लगता कि इस प्लॉट में जोर जैसा तो नहीं दिख रहा है? कुंवर साहब, मैं समझ रहा हूँ कि आपकी कॉस्ट्यूम बहुत ही उम्दा है। अपने जमाने में आप एक शानदार एक्टर भी रहे होंगे, मैं दाद दे रहा हूँ उस बात की। लेकिन अभी के लिए अगर आप मुझे पुराना कुर्ता, बरसाती और मुंह पर लपेटने के लिए स्कार्फ देंगे तो काफी होगा। पुराना कुर्ता,
मफलर बरसाती कितने ओल्ड फैशन हो मनोज। यही तो समस्या है आजकल जुर्म के साथ। अरे मनोज वो क्या कहते हैं कि भाई जुर्म हो तो उसमें संवेदना, कल्पना शक्ति, रोमानिया, यही तो बचाया। मनोज ये नहीं पहनना है ना, मैं कुछ और देता हूँ। ओके तुम्हारे लिए मनोज मेरे पास ये है। मनोज ये जोकर की पोशाक बिल्कुल ठीक रहेगी मेरे ख्याल से। पहन रहे भाई। ठीक है जोकर सीट ले यही पोशाक ठीक है। ठीक रहेगी। जोकर को कहा पहाड़ से कूद पड़ और वो कूद गया। अब आप ही बताइए ये अक्ल बड़ी है या भैंस? लीजिए कुंवर साहब, हाजिर है आपका राजू जोकर राज सलाम। अब काम की बात हो जाए। ओके मनोज पहले बैठ में तुम्हारे टूल्स लग जाएंगे। एक सेकंड मनोज मनोज ये रे मनोज तुम्हारे टूल्स पकड़ो जरा, इसको फटाफट से मनोज इसके अंदर ग्लास के जिस लोग शीशा काटो इस बार ग्लास के टुकड़ों को समेटने ताकि आवाज ना, क्योंकि मालिक के घर में खतरना कुत्ता नहीं कुत्ता है ये सुन रहा होगा। लेकिन जरूरी है चोरी का ट्रेडमार्क क्या होगा, वो निशान जो चोर चोरी की जगह पे छोड़ के जाता होगा वो क्या हो सकता है? सोचो तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये तो नहीं बहुत पुराना है। ओके 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 पुराना है, कोई बात नहीं। हाँ शटर का सफेद मशीन किस तरह नहीं ये भी ओवर यूज है। ओके ओके डॉक्टर कुरैशी यहाँ पर क्या कहता है? गॉड इंस्पेक्टर कुरैशी आप तो किताबों का किरदार है। यहाँ पर जो दरोगा आएगा ना वो हार मान का होगा और उसके हाथ में डंडा भी होगा और एक पोशाक लेकर भेजता है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या करना है पोशाक में? शादी करनी नहीं है, चोरी करनी हो जाए। खैर अभी तुम जरा घर जाओ। ओह ये क्या है? मेरी बात सुन के जाओ। वेट वेट मतलब तुम बाहर जाओगे, राइट लोगे गैराज के अंदर सीढ़ी पर बाहर वाली दीवार के सामने लगाओ, शीशे को तोड़कर घर के अंदर दाखिल होगे। ठीक है लेकिन ध्यान रखना मालिक के घर में कुत्ता भी है, कुत्ता भी है। अरे तुम बाहर आकर सीढ़ी पकड़ दोगे? शराब की रुकिए, मेरे पैरों के नीचे भापा नहीं होनी चाहिए। अरे मुझे ऊंचाई से डर लगता है। एक पैर ऊपर रखो फिर दूसरा चलाओ, चल कूदो। यस यस कम ऑन मनोज कूदो। यस कूदो कूदो कूदो। यस 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 अरे मत कर क्यों है? ऐसे नहीं चोरों को बताओ नहीं करने से। नहीं ना चोरों की तरह सोचो मनोज, चीजें दिखे सब कुछ तहस नहस कर दो, सब कुछ फेंक दो मनोज, सब कुछ तहस नहस कर दो। फेंको 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 गुड 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 फेंको फेंको वेरी गुड सब चीजें दिखे दो फेंको फेंको गुड गुड सुन मनोज सब चीजें दिखे दो। कपड़े हटे कपड़े हटे काम नहीं अरे यार टाइम दे रहा हूं, भूल गए तुम छोड़ दो ऐसे। चलो ये कटोरा को पकड़ा दीजिए। अरे लॉक तो हो गया, रेंज यूज करो ना। मेरे पास रेंज नहीं है, तुमने रेंज क्या दिया? लेकर आके ले यार बेवकूफ, तुम जैसा घटिया चोर मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं शीला तुम्हें क्या नहीं दी है। सुनो ये कटोरा इसमें पकड़ा जल्दी। हाँ कर रहा हूँ। फटाफट बाहर अपनी जुबान बंद करो। बाहर आओ फटाफट लेकर, मैं सीधी लेकर आता हूँ। चलिए अब आएगा मजा, क्योंकि इसी क्षण ये गन पाउडर का धमाका सुन घर का मालिक जाग जाता है। चोर और उसका सामना, अब जाहिर है सामना हुआ होगा तो हाथापाई भी हुई। तो क्या कहते हैं, मुझे मजा आता है रस्ते में। मनोज बाहर आओ जल्दी आओ। हो गए जल्दी आओ बेटा। तुम मारो क्या मतलब मारूंगा? चोरी को फर्ज दिखाने के चोर और मालिक की फाइट हुई तो मैं तो मारो, तुम्हारी बारी भी आएगी। इसकी वजह से बहुत जरूरी है। तुम तो मैं बैठो सर रिलैक्स, कुछ
तेरा सांप लग रही है हमारी बारी में। तुम्हारी बारी। तुम किसी चीज से मुझे मारो दिखाने के लिए दिशा दोनों ने तुम मारो रखो इसे। मनोज, तुम फिलहाल ही अपने जेवरात में अपनी कमीज से करा। ठीक है? चलिए गेम में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। एक रईसजादे थे कुंवर जयदीप सिंह, पुराने खानदानी परिवार के इकलौते निशान। वो क्या कहते हैं कि आवाज से चिड़िया को गिरा देते थे। वो बात अलग है कि उनका निशाना चूक जाता था तो पीछे से नौकर चिड़िया को गिरा देता। तुम्हारा क्या कहना है दोस्त? वाह, क्या जवाबी अंदाज है तुम्हारा। अंदाज नहीं डियर, सच्चाई। ये क्या कर रहे हैं आप? दिखने रहा बंदूक का निशाना तुम? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी हत्या करने वाला हूं। लेकिन ये तो खेल है ना, इट इज जस्ट अ गेम। बेशक बेशक ये खेल था, एक गेम। और इस गेम का नियम था कि तुम मेरी गोली से मारे जाओगे, किसी को कानून का शक भी नहीं होगा। नहीं मतलब इतनी देर से तुम वो जेवरात चोरी हो वो सब। हाँ, मैंने तुम्हें न्योता दिया कि तुम खुद यहाँ पर आओ, अपनी मौत का इंतजाम करो। अब देखो ना मनोज, तुम्हारी रात को मेरे घर में जोकर की पोशाक में चोरी करते हुए पाए जाते। इस दौरान घर का मालिक जाग जाता और तुम उसकी गोली से मारे भी जाते। बल्कि सिचुएशन में तो पुलिस मुझको तुमको मारने की ना हिदायत देती, बल्कि पूरा का पूरा हक भी देती है। नहीं कुंवर साहब, ऐसा नहीं कर सकते कुंवर साहब। हाँ, मेरे और शीला के संबंध के बारे में ना मुझे जरूर ढूंढ निकालेगी, फिर तब तक कारण भी मिल जाएगा, बच नहीं सकेंगे। इस खेल की हर एक घटना मेरे पक्ष में, हर एक सबूत मेरे पक्ष में। सोचो ना मनोज, तुम्हारी रात को मेरे घर में रात को अपनी कमीज के अंदर छुपाए पाए जाते। शीला बताए क्या समझ? तुम एक नाकाबिल और टुच्चे चोर थे जिसे उससे नहीं उसकी दौलत से प्यार। तुम एक छोटे लालची चोर को मनोज इस काज कर होने जा रहा था। आप सच में ऐसे करेंगे? Am I sure? Am I sure? I am damn sure you got it! लेकिन कुंवर साहब कोई वजह भी तो होनी चाहिए। बजा कुत्ता है! बजा कुत्ता है! अभी नहीं समझता है। मैं नफरत करता हूँ तुमसे। तेरे गोरे बदन, तेरी जवानी से मुझे नफरत है। और नफरत है बाप से भी। शीला तेरे प्यार में अंधी होती जा रही है। आदमी, तूने वाकई यकीन कर लिया कि मैं तुझे अपनी बीवी और अपनी दौलत यूं भेंट कर दूंगा? तू जिसे उठने बैठने तक की तमीज नहीं, मैं तेरे लिए कुर्बानी करूं। क्यों नहीं? क्यों तुम शीला से प्यार नहीं करते क्या? प्यार करता हूं या ना करता हूं? वो मेरी पत्नी है, एक वक्त मुझसे प्यार करती थी। पकड़ो, वो मुझसे प्यार करती है, तुम्हें प्यार नहीं देता। हम करते हैं। तुझे प्यार के काबिल ही नहीं, जिसका आज खत्म होने जा रहा है। विवेक पहनो, विवेक पहनो, विवेक पहनो। तुझ जैसा जोकर कभी भी औरत नहीं जीत सकती। घोट उठा ले। कुंवर साहब यहाँ से चला जाओ, कुंवर साहब। घोट उठा ले। एक सेकंड
तरह जानते हैं। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसे कुछ अच्छी तरह से तो नहीं, ऐसा कोई खासा परिचय नहीं था, बहुत हल्की फुल्की मुलाकात थी। अच्छा, तो ये मनोज दास, मेरा मतलब मनोज प्रसाद है, इसको आपने आखिरी बार कब देखा था जी? लगभग 2 या 2.5 महीने पहले एक पार्टी में हमारी मुलाकात हुई। अच्छा जी, लेकिन हमारी खबर के हिसाब से तो 2 दिन पहले शाम को मनोज को आपसे मिलना था। मुझसे किस सिलसिले में? और एक छोटी सी बात और भी है। एक आदमी 2 रात पहले आपके घर के सामने से गुजरा। उसका विश्वास है जी कि उसने आपके घर में हाथापाई और मारपीट की आवाज सुनी। यहाँ और गोलियां भी चली, वो भी 3 शॉट्स। ओके, बैकफायर इंस्पेक्टर, बैकफायर। कार बैकफायर भी करती है जी, बिल्कुल करती है, मगर कार जब चलती है ना, तब ये गोलियों की आवाज थी जो रिवॉल्वर से चलाई गई थी। अच्छा, तो फिर सर आप मुझे बताएंगे कि आपको 2 दिन क्यों लग गए यहाँ पर आने में? तहकीकात कुंवर साहब, तहकीकात, वो क्या कहते हैं, तहकीकात में वक्त लगे है ना। और आप जैसे आदमी को भाई तकलीफ देने से पहले हमने थोड़ी छानबीन की कि भाई हकीकत क्या है, फैक्ट्स क्या है। ऐसी छानबीन इंस्पेक्टर, कैसे फैक्ट्स? और जब हमने मनोज प्रसाद के घर में घुसने की जहमत की, पता है क्या पाया? ये इसे पहचानते हैं जी आप? ध्यान से देखिए, अंग्रेजी में लिखा है अर्जेंट बी टॉक कम फ्राइडे नाइट 8 o'clock, और नीचे आपका नाम भी लिखा है कुंवर जयदीप सिंह। ये तो आप ही है ना जी? You not married? वेरी गुड जी, वेरी गुड। इसका मतलब मनोज प्रसाद यहाँ आया था। जी बिल्कुल, जैसे कि आप आए, वेरी सिंपल। वेरी गुड जी, एक नंबर राइट। तो आप कदाचित मेरे मूल यानी कि पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए बातें हैं। कैसा प्रश्न इंस्पेक्टर? क्या 2 रात पहले या अनवर झगड़ा, मारपीट या फिर मनमुटाव हुआ था? देखिए इंस्पेक्टर, अगर मैं आपसे सच कहूं तो हम लोग एक खेल खेल रहे हैं। खेल? एक आदमी यहाँ आता है, मारपीट होती है, गोलियों की आवाज सुनाई देती है, आप उसका क्या अर्थ निकालेंगे जी? खेल? देखिए इंस्पेक्टर, सीधी सी बात, अनंत करीबन 7:30 बजे यहाँ आया, हमारी बातचीत हुई, हमने खेल खेला, उसके बाद वो यहाँ से चला गया। That's it। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। और आप भी की तरह किसी और ने भी उसे नहीं देखा। जब आदमी अदृश्य हो जाता है, कहाँ जाता है? इंस्पेक्टर, आपको क्या लग रहा है कि मैंने मनोज प्रसाद का कत्ल कर दिया? क्या कहा आपने? कत्ल? What you mean to say? हत्या? और मर्डर? मैंने कब कहा कि आपने मनोज प्रसाद का कत्ल कर दिया है? ओ ये तो हमारी कल्पना से भी परे है, हैं? हाँ, पर ये जरूर हो सके कि आपकी पत्नी और मनोज के बीच में वो क्या कहते हैं जी, निकटता आ रही हो कुछ समय से। ओके, तो आप ये भी जानते हैं? इसका के जवाब इतना कुछ जानते हैं तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रोसीजर जैदी साहब, ये ना एक सामान्य प्रक्रिया है। इंस्पेक्टर, आपको क्या लगा कि इस प्रेम प्रसंग की वजह से गुस्से आवेश में आकर मैंने मनोज का कत्ल कर दिया, लेकिन प्रेम को आप कुछ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? जी प्रेम, लव, शव, इश्क, मोहब्बत, वो इससे ज्यादा जरूरी भी कुछ होता है क्या जरा? देखिए बस बहुत लगता है आपकी नजरों से अब मुझे पर्दा हटाना ही पड़ेगा। ओह, आपको सब कुछ सच बताना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हटाओ नहीं पड़ेगा, ऊपर करो, हम तो सबसे तैयार हैं। सही बताइए आप, सच्ची कहानी के साथ रिश्ता तो लेने की। मुझे देखिए, वैसे मैं ड्यूटी पर पीता नहीं, मगर अगर आप इंसिस्ट करो तो एक ड्रिंक ले सकता हूँ। मुझे लगा इस प्लीज तो कहेंगे आप विस्की, रम, वोडका या स्कॉच? मुझे स्कॉच का बहुत जन के पीते हैं, आप स्कॉच लाइए। चलिए जी, शुरू कीजिए। देखिए इंस्पेक्टर, जैसा कि आप जानते हैं कि मनोज मेरी पत्नी से इश्क करता है, बल्कि वो कहिए कि उसके प्यार में वो अंधा हो गया, लेकिन मैं उन बिरले लोगों में से एक हूँ जिसे इस बात का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते उसमें कुछ खूबी हो, कोई बराबरी करने का मानता हो। लेकिन कल का तो बॉडी का लौटा जिसे बात तक करने की तमीज नहीं, जिसे मेरी बुद्धि, मेरी ताकत ही नहीं है। इंस्पेक्टर, सब कुछ सहा जा सकता है, लेकिन निहायत बेवकूफी कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि आप अपनी पत्नी के प्रति वफादार या आसक्त नहीं थे, तो मनोज प्रसाद का कत्ल करने की आपके पास कोई वजह नहीं है। जाहिर
या यूं कहना चाहिए कि आप काफी साफ दिल आदमी हैं। आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो आपने मनोज प्रसाद को यहाँ अपमानित करने के लिए आमंत्रित किया। अरे लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मौत से कितना डर है। तुम जो रोजाना मुर्गे की तरह अकड़ कर चलते सोचते हो तुम जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। जब मौत की छाया तुम्हारे सामने आएगी तो तुम क्या करोगे? यही सब आपने मनोज के साथ भी किया। देखिए लड़का, मैंने मनोज से कहा कि अगर वो मेरी पत्नी को चाहता है, उसे हासिल करना चाहता है, तो जाहिर है उसे पैसों की जरूरत होगी और उसे मेरे घर में रखे जेवरात चुराने होगी। मान गया। मान गए। अरे वक्त हो गया मेरा। मेरे कहने पर उसने इस चोरी को स्वीकारा, अपने कपड़े बदले, जोकर की पोशाक पहनी। उसके बाद मनोज ने इस चोरी को सच दिखाने के लिए सब कुछ यहाँ पर दिखाओ किया, सब चीजें बिखेर दी। फिर उसने जेवरात हासिल की। लेकिन तब जिस पल मनोज प्रसाद को लगा कि उसकी जीत हो गई है, उसने फतेह हासिल कर ली है, तब मैंने उसे अपना असली रूप दिखाया। इस खेल का वास्तविक मकसद उसे समझाया। जाहिर है उस वक्त खेल के हर एक घटना, हर एक स्थिति मेरी मुट्ठी में और पूरी तरह से मेरी गिरफ्त में था। ये बात को जानता, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार सकता था, वो ये भी जानता। लेकिन इस खेल को इसके आखिरी मोड़ तक मैंने पिस्तौल निकाली और मनोज के ऊपर गोली डाली। जी आवाज हुई जैसा कि आपको की लगे, लेकिन पिस्तौल ने खाली कारतूस। मनोज गोली की आवाज सुनकर बेहोश हो गया। उसके बाद उसे होश आया और वो उठकर यहाँ से चला गया। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। दैट्स इट। केवल इतना भी अगर मान लिया जाए ना, तो आप गुनहगार हैं, आपने कानून तोड़ा है। मतलब के जुर्म से तो बेहतर है। तो जी अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, कह दिया। लेकिन इंस्पेक्टर सीधी सी बात, मनोज वो गोली की यानी खाली कारतूस की आवाज सुनकर बेहोश हो। उसको थोड़ी देर बाद होश आया, वो उठकर यहाँ से चला गया। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। दैट्स इट। चला गया हैं? आपने उसका इतना टॉर्चर किया, इतना ह्यूमिलिएशन किया उसका, उसने जाते वक्त कुछ नहीं कहा। क्या कहता है? इट वाज अ खेल खेल तो बच्चे खेलते हैं शायद। एक मिनट रुकिए जी, आप मुझे जरा वो जगह दिखाइए जहाँ पर आपने उसका कत्ल किया। बेटे से कत्ल करने का नाटक। हाँ जी, जहाँ पर आपने उसको गोली मारी। इंस्पेक्टर का तो क्लियर कर दूं, खाली कारतूस से फायर किया गया था। आप जगह दिखाने की जहमत करेंगे? उधर, बिल्कुल उधर था वो। ये पक्की बात ना? वहाँ पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पड़ा है तो खून भी नकली होगा फिर तो है? तुम्हें तो क्या चक्कर? कौन? एक सेकंड जरा दिखाइए कहाँ पर है खून? ना। कृपया ऐसे नंगे हाथों से ना छुए। बहुत पुराना नियम है जी। चीजों को वैसे ही छोड़ दे जैसे कि वो है, और लगता है किसी ने इसे मिटाने की कोशिश भी की है? अफसोस, ये खून यहाँ पर कैसे आया? मुझे खुद देखना। वो मनोज को हाथ कर गया। देखा, यकीन कीजिए उसका कत्ल नहीं हुआ है। यकीन कर, क्यों है? It was just a game. गेम असली गोली और असली खून से हैं? आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैं वही साबित करना चाह रहा हूँ सच। देखिए, आप मेरे साथ आइए प्लीज आइए। देखिए आपको थ्योरी दिखा लो जहाँ से मनोज ने जेवरात हासिल की ना देखिए। आइए और एक सेकंड और ये देखिए, ये जोकर की पोशाक जो मनोज ने अपने कपड़े बदलकर पहने। देखिए आप देखिए ना, देखिए। हाँ सारी अजीब सी। पकड़िए। एक मिनट जी, ये बगीचे में उस मिट्टी के ढेर के बारे में तो आपने कुछ नहीं बताया है। दिखाइए कहाँ पर है? देखिए जी, यहीं से दिखाई देता है, आम के पेड़ के नीचे, और हाल ही में वहां पर खुदाई भी की गई है। हाँ देखिए, हो सकता है कि वो माली ने खुदाई की, कि वो क्यारी बना रहा होगा। क्या बना रहा हूँ? आम के पेड़ के नीचे वो क्या बना रहा हूँ? इंस्पेक्टर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको जगह खोदना जाके खोद दीजिए ना। वो तो हम खोदेंगे जी, उसमें आपको क्या शक है? क्या मैं आपको इतना बेवकूफ नजर आता हूं इंस्पेक्टर कि मनोज का कत्ल करके उसे अपने घर में दफना दूंगा? बेशक। अगर आप मिले हैं तो आप एक मिनट चुप रहिए जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब मनोज प्रसाद को होश आया और वो अपमानित होकर यहाँ से सर झुकाते हुए गए, तो क्या वो नगरावस्था में थे या फिर अपनी ये शर्ट यहीं पर भूल गए हैं? I really don't know इंस्पेक्टर, ये शक क्या बात है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। जी आपने तो बताया था कि मनोज प्रसाद ने अपने कपड़े बदले और फिर ये जोकर की पोशाक पहनी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जाते वक्त उसने कपड़े बदले थे ना। बिल्कुल जाते वक्त कपड़े बदले थे। उन कपड़ों में जाता भी कैसे? अगर जाता तो खैर, आश्चर्य तो ये है कि ये कपड़े यहाँ पर कैसे मेरे आए? क्या समझ में नहीं आ रहा है? मैं बताता हूँ जी, वेरी सिंपल। जैसा कि आपने बताया कि शुरू तो ये खेल ही की तरह हुआ, नहीं, मगर बीच में ना कुंवर साहब गड़बड़ हो गई। तीसरा कारतूस खाली नहीं था,
अनजाने में सही आपने मनोज प्रसाद का कत्ल कर दिया। आप इतना घबरा गए कि आपने हड़बड़ाहट में उसकी लाश को वहीं वो बगीचे में दफन कर दिया। लेकिन इस जल्दबाजी में ना कुंवर साहब आप ये खून के धब्बे मिटाना और ये कपड़े जलाना ना भूल गए। मैं कसम खाकर कहता हूं मनोज यहां से वापस गया। सॉरी जी, आई डोंट बिलीव उसका कत्ल नहीं हुआ है। वो मानता हूँ एक हादसा था। वो 302 नहीं मगर और भी बहुत दफाएं हैं। ऐसी बात करें। बोलिए जी बोलिए, अब बहुत बोलिए, अब बाकी चल की बातें हम करेंगे कोतवाली में। आइए आपको मैं खत्म कर दूं। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज हाथ छोड़िए, प्लीज। प्लीज हाथ छोड़िए। मैं तो यहाँ पर भी छोड़िए। I'm more than it. आप इस तरह नहीं कर सकते। देखिए हम लोग मेरे घर आराम से बैठे हैं। प्लीज प्लीज आइए, प्लीज प्लीज आइए ना। एक ड्रिंक ऑर्डर प्लीज। आप एक ड्रिंक ऑर्डर प्लीज। जयदीप सिंह, मैं इतना चूतिया नहीं हूँ जितना तूने समझ रखा है। ये जैसे तेरे किताबों में ना पुलिस के किरदार होते हैं, वो तुझे नहीं लगता कि तुझसे ज्यादा होशियार भी कोई हो सकता है, हैं? वो जी राय साहब तो जी किताबी होता है। अलसाए से उठते हैं और बंदा उसे चारों ओर देख लेते हैं। कभी कभी ना कुंवर साहब आदमी अपनी बिसात पर बात खा जाता है। वो क्या कहते हैं जी, शायद बर्बाद। एक सेकंड। कौन है आप? अभी तो बताया जी, इंस्पेक्टर मलिक फ्रॉम सीआईडी। मलिक नकली नाम भी तो हो सकता है। कुंवर जयदीप सिंह, जुर्म और रोमांच की दुनिया का बेताज बादशाह, आज अपने ही खेल में बात आ गया। अपने बाप को भी तुम बीच बाजार में बेच पाओगे। You bloody bastard! इजी टाइगर, इजी। लेकिन तुमने एक शानदार पार्ट अदा किया। Well done, मनोज प्रसाद। Well done, इंस्पेक्टर मलिक। कमाल कर दिया, brilliant। शुक्रिया। खुशी में एक ड्रिंक हो जाए। क्यों नहीं, प्लीज बैठो ना। कमाल कर दिया तूने यार। मनोज अमेजिंग है। जरूर, प्लीज बैठो। कमाल कर दिया, कमाल यार। इंस्पेक्टर मलिक है, बोलने का वो अल्लाह अंदाज, ब्रिलियंट। चीयर्स करना भूलिए। चीयर्स। वैसे मुझे शक होना शुरू हो गया था। मौका दे रहा था तुम। अच्छा वैसे मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? एक बेगुनाह की बेबसी जो सजा का शिकार है। सॉरी कुंवर साहब, अगर आप एक्टिंग कर रहे थे तो बहुत ही घटिया। अरे वो तो होनी थी ना मनोज, लेकिन तुमने कमाल कर दिया यार। बोलने का वो एकदम कड़क अंदाज, इंस्पेक्टर मलिक, और छोटे छोटे हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल। ब्रिलियंट मनोज। लेकिन मनोज एक सवाल पूछ सकता हूं? कौन? जब तुम 2 रात पहले यहाँ पर आए थे, तुम्हें ऐसा नहीं लगा तुम्हारी मौत निश्चित है? लगा तो था। नाराज तो नहीं होना मुझसे? नाराजगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्रिलियंट मनोज, पता नहीं मुझे क्यों शुरू से ऐसा लगता कि तुम बिल्कुल मेरी तरीके के आदमी, चालाक दिमाग वाले ड्रामेबाज आदमी। और इस तरह के ड्रामेबाज आदमी की परिभाषा क्या होता है? मनोज ये ना एक संपूर्ण आदमी, बल्कि यूं कहो कि एक महापुरुष जो चालाक भी है और विवेकी भी। अगर मैं सच कहूं तो मैं एक खालिस एकांत
वो बदला लेने की बात थी। और छिट यार मनोज, बदला लेने के तमाम और तरीके तुम जाकर शीला से मेरी शिकायत कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने भी तो खेल खेला ना। इज्जत की बात थी ना कुंवर साहब। क्या बात है, इज्जत की बात ठाकुरों का तो भले आपस में, लेकिन मनोज अब तो बात बराबरी पर आ गई। पहली बाजी मेरे हाथ, दूसरी तुम्हारी हाथ। Once and all, once and all, please. And the game is over, Manoj. Oh, कुंवर साहब, गेम इज नॉट ओवर। मैंने तो तुम्हें सिर्फ सजा का डर दिखाया था मनोज। अगर तुमने तो मेरा खर्ची कर दिया था। उस ह्यूमिलिएशन को मैं कैसे भूल सकता हूँ? हाँ, तुमने जो मेरे साथ बर्ताव किया, मुझे नीचा दिखाया, जैसे मैं किसी गंदी नाली का कीड़ा हूँ। Manoj, it was just a game. गेम तुमने जो मेरी बेइज्जती की वो एक गेम था। बेइज्जती का मतलब समझते हो तुम कुंवर साहब? मैं किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ता कुंवर जयदीप सिंह। क्या कर रहे हो? देखिए खेल अपना पहुंच चुका। पहली बाजी मेरे हाथ, दूसरी तुम्हारे हाथ। एक्सेप्ट। ये तुम्हारे नियम है, लेकिन अब खेल भी मेरा होगा, नियम भी मेरे होंगे। और मैंने ना कुंवर साहब इस खेल को एक शानदार अंत दिया। क्या किया है तुमने? मेरे वास्तव में खून खून, हत्या, कत्ल, मर्डर मेरे वास्तव में कर दिया। तुम मजाक करेगा लाइक है ना? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। I'm done seriously, bastard. Am I laughing? चलो मैं जान सकता हूँ किसका कत्ल किया है तुमने? शिखा बैनर्जी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? No way. No way? Yes, it was the only way. शिखा 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 तो रस की देवी है। क्या कहा था तुमने? आसमान से उतरी अप्सराओं की भी अप्सरा, उसकी आंखें समुद्र से भी गहरी। उसकी आंखें ना कुंवर साहब, उसकी आंखें मैंने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। झूठ बोल रहे हो, तो बता रहा हूँ मैं झूठ। मेरे ओके खेलेंगे। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया कुंवर साहब। हाँ, कल जब मैं आया था ना ये कपड़े लेकर, ये खून का सबूत क्रिएट करने के लिए, इत्तेफाक से शिखा भी उसी समय आ गई थी। अब ये महज इत्तेफाक ही तो था। बताओ मैं क्या करता? इस खेल के लिए मुझे अपनी असलियत छुपाना लाजमी था, तो मैं चोर ही बना रहा। It was so intense, it was so real. हालात ही कुछ ऐसे बन पड़े थे कुंवर साहब। फिर ना मैंने शिखा का गला घोंट कर, उसका गला घोंट कर उसे मार डाला। तुम्हारे लिए कुंवर साहब, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो बगीचे में शिखा की लाश तो दफन थी। What do you mean? थी? मतलब थी, अब नहीं है। कहाँ दफनाया तुमने उसे? अपने घर के पिछवाड़े में? ऐसा ही समझ लो। वैसे भी उसे वहां छोड़कर रखना खतरे से खाली नहीं था, और तुम्हारे लिए बहुत आसान था। लेकिन तुम मेरी बात अब ध्यान से सुनो। पुलिस के आने से पहले तुम्हें एक और खेल खेलना है। आप क्या? पुलिस यहाँ क्यों आई? मैंने पुलिस को 1 घंटे पहले कॉल किया कि मुझे 10 बजे यहाँ आकर मिले। दिमाग खराब है पुलिस का, है दिमाग खराब है कि बिना कारण यहाँ पर आई? कारण है, बहुत बड़ा कारण है। और इस बार असली इंस्पेक्टर भी आएगा, इंस्पेक्टर पांडे। और पांडे को ना मैंने सब कुछ बताया। क्या बताया तुमने? क्या बताया तुमने? रियासी पसंद आदमी जो अपना खाली समय जुर्म की कल्पना में बिताता है। जुर्म से तो वो एक कलाकार की तरह प्यार करता है, और उसकी सबसे बड़ी तमन्ना भी यही है
कि वो एक कत्ल करे? परफेक्ट मर्डर। क्यों नहीं? पांडे ने जरूर तुम्हारी इतनी थपथपाई होगी ना? थपथपाएगा, जरूर थपथपाएगा, क्योंकि मैंने उसे ये भी बता दिया कि अभी 2 दिन पहले शिखा मुझसे मिलने आई थी, बहुत दुखी और डरी हुई थी। कुंवर साहब को ये शक है कि शिखा किसी और से प्यार करती है, तो उन्होंने गुस्से में आकर शिखा को मार डालने की धमकी दी। और आप तो जानते ही हैं ना पांडे जी, प्यार और जलन में सज्जन से सज्जन आदमी भी अंधा हो जाता है, अपना आपा खो बैठता है, कुछ भी कर बैठता है। और हमारे कुंवर साहब तो इस तरह के आदमी हैं भी। देखिए, मैं आपको बराबरी का मौका दूंगा। देखिए, मौका वारदात करना कुछ खाली सबूत जरूर छूटे, आप सिर्फ उन्हें ढूंढ लेना बाकी है। देखिए, लेकिन ये पाने के लिए ना आपका दिमाग भी उतना ही तेज होना चाहिए जितना आपके जासूसी किरदार राय साहब का है। और शानदार पटाखा कर रहे हो मनोज प्रसाद। बस एक गड़बड़ तुम करें, शिखा जिससे तुम्हारी बात करेगा। अभी देखो, अभी करा तुम समझ। हाँ, हेलो मिसेस कपूर। हाँ, शिखा से अरे कौन है? मैं बोल रहा हूँ कुंवर साजिद सिंह। You bloody bastard! मैंने कहा ना, मैंने शिखा का कत्ल कर दिया। तुम ध्यान नहीं दे रहे थे क्या? हाँ? खैर, हमारे पास सिर्फ अब 10 मिनट है। पुलिस के आने से पहले तुम्हें वो 2 क्लूज ढूंढने हैं जो तुम्हारा जुर्म साबित करते हैं। Come on, कुंवर साहब, time is running out. Tick-tock. आपसे बाहर आकर बात किए थे मनोज प्रसाद, और बदला मैं जरूर लूंगा, ये तुम भूलना। क्लूज क्या है? वो मैं यूं ढूंढ निकालूंगा, अच्छे करके कुछ कपड़े होंगे, उसके कुछ चीजें होंगी ना, तो सोचता है मैं कुछ या मैं आम आदमी हूँ। भाई रे, एक उसके कपड़े होंगे, ढूंढ निकाल देंगे। तूने एक छुपाया होगा, देख से देख। अरे यार मनोज को हिंट तो दो यार। एक पहेली देता हूं। बोझ उठाते, सैर कराते, कहां कहां हम ठोकर खाते। रात को जब हम सोने जाते, खाली खाली होते जाते। दूसरी सैंडल शायद लास्ट के पैर है। बेचारी शिखा, चलो किसी पर तो तुम्हें रहम आया। अबे यार तुम्हें क्या लगता है कि वो सब काम नहीं करता? मतलब करता था, लेकिन पहले मुझे तुमको बचाना है। हाँ, मैं कुछ बात आता हूँ, एक सेकंड। मनोज, वो मुझे दूसरा क्लू बताओ, जिससे तुमने शिखा का गला घोटा हो। चमकती है वो हर चीज सोना नहीं होती। Is it gold? Is it gold? Yes! Is it gold? हाँ, शिखा की मोटी वाली। अरे तुमने उसकी मोटी वाली चीज को गला घोट दिया। Bloody bastard! तुमने ये की छुपाई होगी। वो लोग कहाँ छुपाई? तुमने कहाँ छुपाई? कुंवर साहब, पुलिस आ गई है। हेलो मनोज। हाय मिस्टर पांडे, बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। वो जरा मैं वायरलेस पर खबर कर देता हूँ। जी 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 बिल्कुल, आइए आइए, अंदर आइए। पांडे जी हमारे साथ ही हैं। आइए पांडे। आइए पांडे जी, इस तरफ पांडे जी। पांडे जी, थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से। और ये है कुंवर जयदीप सिंह, और ये है इंस्पेक्टर पांडे, या यूं कहें इंस्पेक्टर मलिक या मनोज।
मेरे साथ कत्ल का नाटक किया, मगर उसे आश्चर्य नहीं हुआ। शायद तुम उसके साथ भी ऐसी ही हरकतें करते होंगे। जानती थी कि तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने, उन्हें तोड़ने में, बेवकूफ बनाने में असीम आनंद मिलता है। मैंने उसे अपने प्लान के बारे में और वो राजी हो गया। उसी ने मुझे वो सैंडल और वो आखिरी क्लू चेन दिया था। इसे सबूत को भी हमने बना। अगर तुम चाहो तो शिखा से बात कर सकते हो, वो अपने घर पर ही। यह दूसरी बात है कि अपनी शर्मिंदगी के चलते तुम उससे कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि वो अब तुम्हारी प्रेमिका नहीं है। ये उसने मुझे बताया कि तुम प्रेमी बनने के काबिल नहीं, just wealthy, rich, potent। शीला के कपड़े ले, क्यों क्या वो वापस नहीं आएगी? नहीं, अब वो यहाँ वापस लौट कर नहीं आएगी। कुमार साहब, मनोज तुम ऐसा नहीं कर, you know कुमार जयदीप सिंह, हर आदमी किसी न किसी चीज के सहारे जीता है या किसी के लिए जीता है, मगर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ खालीपन है। तुम एक मरी हुई दुनिया में जीते हो, कठपुतलियों की तरह। तुम्हारी दुनिया में सिर्फ नफरत भरी, जो मौत की तरह ठंडी है और जिसमें इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। सिर्फ खेल ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। जिंदगी से नफरत करते हो और करते रहो। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे शीला के कपड़े लेके जाना। एक बात और, आइंदा हमारी जिंदगी में दखल देने की जरूरत मत करना। कपड़े मैं यहां बैठा लिख रहा था, एक दबी सी आवाज हुई जैसे घर में कोई कूदा। मैं देखता हूं कि मेरे घर के अंदर से एक आदमी एक बैग के बाहर की तरफ जा रहा है। मैं उसको रोकता हूं, लेकिन रुकता नहीं, वो मुझसे हाथापाई करता है। मुझे मजबूरी में उसके 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 पैरों पर गोली चलानी पड़ती है, लेकिन गलती से गोली उसकी छाती के पार हो जाती है। इस सिचुएशन में पुलिस कहेगी, मनोज प्रसाद, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। नहीं, क्यों? क्या करोगे? मुझे गोली मारोगे या एक और खेल खेलोगे? बेशक एक नया खेल खेलूं। देखो, अब मेरा तुमसे कोई सरोकार नहीं, और एक बात भूलो मत कि अभी भी पुलिस यहाँ आ सकती है। आई क्यों नहीं? मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खेल अब खत्म हो चुका है। The game is over। नो मनोज, तुम पुलिस के पास गए, तुमने उनसे कुछ कहा ही। मेरे घर में आकर मुझसे मेरी पत्नी को दूर ले जाने की इजाजत मांग, फिर तुम मुझ पर तरह तरह की तौबतें लगा, तो मेरी कहानियों के किरदारों का मजाक उड़ा। तुम कहते हो मेरी दुनिया नफरत से भरी है, जिसमें सिर्फ खालीपन है, मौत की तरह ठंडी है। तुम कहते हो मैं इश्क करने लायक नहीं। मैं इश्क करने लायक नहीं हूं। जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा मनोज प्रसाद, जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। पापा
रख दिया है मनोज। तूने सोच को निखारा, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। नेक आर्टिस्ट, यस यस, आर्टिस्ट, ऐसे पे आर्टिस्ट, आई एम अ ब्लडी आर्टिस्ट। तुम जाओ, मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट। तुम जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। जाओ, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ यहाँ से, सिर्फ एक आर्टिस्ट, ओनली आर्टिस्ट। मेरी मिल्कियत मुझसे कोई नहीं छीनता मनोज।